बहुत छात्राओं सुप्रभातम। विकास एंड स्टडीज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए विधिलिंग लकार। हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे? हमने 4 लकार कर लिए थे हमारे, लट लकार, लंग लकार, लेट लकार और लोट लकार, जो आदेशात्मक थे। उसके बाद हम आगे चलेंगे विधिलिंग लकार पर। अब विधिलिंग लकार में किसका बोध होता है, इसकी पहचान क्या है, यहाँ पर लकार किस प्रकार से लिखा जाता है, ये सभी चीज जानना बहुत जरूरी है हमें। जहां पर लोट लकार की बात थी, वहां तो आदेश के बारे में बताया जा रहा था हमें कि भाई जहां पर आदेशात्मक वाक्य होंगे। लेकिन अब जहां पर विधिलिंग लकार की बात है, तो यहाँ पर चाहिए अर्थ का बोध होना चाहिए और कुछ नहीं। यानी कि सिंपल सी ये होनी चाहिए कि जहां पर चाहिए अर्थ का बोध होना चाहिए। मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे रोज विद्यालय जाना चाहिए, मुझे रोज पुस्तक पढ़ना चाहिए, मुझे रोज नहाना चाहिए, ये सभी बातों में वाक्य के पीछे चाहना चाहिए, ये सभी क्रियाएं लगेगी। तो संस्कृत ने कहा कि जहां पर चाहना चाहिए, जो नियमितता वाली चीज रहेगी, जो व्यक्ति के लिए जरूरी रहेगी, उस चीज को मैं अलग वाक्य में रखूंगा, यानी उसको मैं अलग काल में रखूंगा। तो उसको भी संस्कृत ने अलग काल के अंदर रखा। अब देखो किस प्रकार से, तो इसको हम समझते हैं। यहां तक तो देखो कि हमारे पास क्या था, विधिलिंग लकार। हमने क्या चला है, 5वां हमारा विधिलिंग लकार। इसकी पहचान क्या है, चाहिए अर्थ के अंदर, यानी कि चाहिए अर्थ का यहाँ पर बोध होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पहचान के अंदर चाहिए अर्थ में बोध होगा। यहाँ पर क्या होगा, चाहिए अर्थ में बोध होगा। तो यहाँ पर चाहिए अर्थ के अंदर बोध होगा। जब हम चाहिए अर्थ के अंदर बोध करेंगे तो यहाँ पर हम लकार को परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर लिंग धातु के अंदर ही मैंने वापिस लकार बनाया है, इसी विधिलिंग लकार का। अब यहाँ पर जब विधिलिंग लकार के अंदर मैंने वाक्य बनाया, तो ये वाक्य भी थोड़ा अलग बनेगा। जैसे लिख से बनाएंगे तो लिखेत लिखेताम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखेत, और लिखेयम लिखेव लिखेम। हम पट से बनाएंगे तो पटेत पटेताम पटेयु, पटे पटेतम पटेत, पटेयम पटेव पटेयम। जब हम इसको कीड़ से बनाएंगे तो कीड़ेत कीड़ेताम कीड़ेयु, कीड़े कीड़ेतम कीड़ेत, कीड़ेयम कीड़ेव कीड़ेम। वध से बनाना चाहो तो वदेत वदेताम वदेयु, वदे वदेतम वदेत, वदेयम वदेव वदेम। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एडी की मात्रा का प्रयोग जिसमें एक मात्रा आती है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 जगह विसर्ग लगते हैं। प्रथम पुरुष के बहुवचन में, मध्यम पुरुष के एक वचन के अंदर यहाँ पर विसर्ग लगे रहते हैं। अब देखिए उसी प्रकार से हम यहाँ पर प्रथम पुरुष की सारणी बनाएंगे, उसके बाद में फिर मध्यम पुरुष की सारणी बनाएंगे, और उसी प्रकार से उत्तम पुरुष की सारणी बनाएंगे। लेकिन डिपेंड क्या करता है कि वाक्य किस प्रकार से आएगा। वाक्य जिस प्रकार से आएगा उसी प्रकार से हमें लकार का प्रयोग करना है, उसी प्रकार से हमें वाक्यों को समझना है। जहां पर वर्तमान काल का बोध होगा तो वहां पे लट लकार का प्रयोग होगा। जहां पर भूतकाल का प्रयोग होगा, भूतकाल में अगर वाक्य होगा तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना है, लंग लकार का। जहां पर भविष्य काल हो वहां पे लेट लकार, और जहां आदेशात्मक हो वहां पर लोट लकार का, और जहां चाहिए का अर्थ होगा वहां किसका प्रयोग होगा, विधिलिंग लकार का। ठीक है, देखो यहाँ पर देखिए, जब वाक्य बनाएंगे, यह हमारी भाई प्रथम पुरुष की सारणी, प्रथम पुरुष की सारणी हमारी। इसमें वही वाक्य हैं हमारे, स तोते सा तेता, ऐसा एतो एते, ऐसा एते एता। अब यहाँ पर देखो किस प्रकार से हम वाक्य बनेंगे। जैसे मैंने एक पहला वाक्य तुम्हें बताया है कि वो मैं समझा देता हूं। पहला वाक्य यहाँ पर लिखा है, वह लिखना चाहता है, वह लिखना चाहता है। तो चाहिए अर्थ का बोध हो गया। यहाँ पर विधिलिंग लकार क्या कह रहा है, चाहिए अर्थ होना चाहिए। पहचान में हमारे क्या है, चाहिए अर्थ का बोध होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास चाहिए अर्थ का बोध हो रहा है नहीं हो रहा। अब यहाँ पर वाक्य को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। लिखना चाहता है तो क्रिया हो गई, ये वह क्या हो गया, कर्ता, और लिखना क्या हो गया, कर्म हो गया उसका। कर्ता, क्रिया और फिर कर्म। यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे, वह लिखना चाहता है, यानी कि लड़का लिखना चाह रहा है, लड़की होती तो वह लिखना चाहती है आता। तो यहाँ पर लिखना चाहता है यानी कि पुरुष लिंग है, और वह का प्रयोग एक वचन के लिए आया है, इसलिए पुल्लिंग के एक वचन में चले जाओ। यहाँ पर क्या है, स। यहाँ पर क्या लिख देंगे, स। और यहाँ पर फिर
यहाँ पर लिखने की क्रिया हो रही है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिख तू सॉरी, यहाँ पर मैंने क्रिया को परिवर्तित करना है हमें। तो यहाँ पर देखो वह लिखना चाहता था, पुल्लिंग है इसलिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर स लिख दिया। अब इसमें क्रिया क्या लिखेंगे, वही एक वचन की, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिखेत। और इस लिखेत के अंदर ही लिखना चाहता है, ये सभी, ये पूरा वाक्य इसी में आ गया, लिखेत के अंदर ही। यानी कि लिखेत का अर्थ ही हो गया लिखना चाहता है। जो चाहता है ना उसकी अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बोध इसी में करा रहा है हमें, लोट लकार के अंदर ही, वो सॉरी विधिलिंग लकार के अंदर ही हमारा करा रहा है बोध। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा विधिलिंग लकार क्या कह रहा है, चाहिए का अर्थ होना चाहिए, अर्थात चाहिए होना चाहिए। तो ये चाहिए इसके साथ जुड़ा है, तो चाहिए की अलग से मीनिंग, इच्छार्थक वगैरह ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये जो चाहिए ये इसी लिख धातु के अंदर मिल गया, लिखेत के अंदर। जब लिखेत लिखेंगे तो लिखना चाहता है, ये क्रिया हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर देखो इसके बाद में आगे वाक्य भी बना देता हूं, उसको बनाना है। वह दोनों लिखना चाहते हैं, वह सब लिखना चाहते हैं, वह लिखना चाहती है, वह दोनों लिखना चाहती है, वह सब लिखना चाहती है, वह सब लिखना चाहती है। ये हमारे हो गए सत होते वाले सारणी। अब ऐसे हेतु वाली सारणी के देखो, यह लिखना चाहता है, यह दोनों लिखना चाहते हैं, यह सब लिखना चाहते हैं, यह सब यह लिखना चाहती है, यह दोनों लिखना चाहती है, यह सब लिखना चाहती है। जब इसी प्रकार से हम यहाँ पर वाक्य लिखेंगे मध्यम पुरुष के अंदर, तो यहाँ पर भी कैसे लिखेंगे, तुम लिखना चाहते हो, तुम दोनों लिखना चाहते हो, तुम सब लिखना चाहते हो। यहां पर देखो जब उत्तम पुरुष के वाक्य लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, हम दोनों लिखना चाहते हैं, हम सब लिखना चाहते हैं। यह हमारे वाक्य हो गए। अब इन वाक्यों को आप बनाओ, जब तक मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं, फिर उसके बाद में मैं आपसे संपर्क करता हूं, जब तक आप इनको बनाइए।
यहाँ पर देखिए जब वह लिखा हुआ है कि वह लिखना चाहता है तो यहाँ पर पुल्लिंग है, इस वजह से हमने स लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पर वह दोनों लिखे रहेंगे तो वह दोनों के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, पुल्लिंग के द्विवचन पे चले जाओ। यहाँ पर क्या है, तो है तो लिख देंगे, और जब तो लिख देंगे तो के नीचे हमारी क्रिया क्या है, लिखिताम। इसी प्रकार से जब बहुवचन का बनाएंगे तो वो ते आ जाएगा, उसके नीचे लिखे यू क्रिया आ जाएगी। यहाँ पर वाक्य इसी प्रकार से बनाएंगे। इसके बाद ये तीनों स्त्रीलिंग के आ गए, वह लिखना चाहते हैं, वह दोनों लिखना चाहती है, वह सब लिखना चाहती है। इसके बाद में देखो यहाँ पर पास की सारणी के आ जाएंगे, यह लिखना चाहता है, यह दोनों लिखना चाहते हैं, ये सब लिखना चाहते हैं। फिर स्त्रीलिंग के आ जाएंगे। दूसरा वाक्य बनाएंगे हम तो लिखताम आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर तो लिखेताम आ जाएगा, और जब इसका बनाएंगे तो यहाँ पर ते आ जाएगा। यहाँ पर क्रिया है लिखे यू, तो ये लिखे यू आ जाएगी। ये पुल्लिंग की हो गई, ऐसे उत्तम पुरुष की आ जाएगी। यहाँ पर वह लिखना चाहते हैं यानी कि सा, लिखित। यहाँ पे वह दोनों तो ते, लिखेताम, ओ ता, लिखे यू। इसी प्रकार से उसके वाक्य बन जाएंगे। और तो देखो अब ऐसे वाले ये लिखना चाहते हैं यानी कि ऐसा लिखे। यहाँ पे जब लिखेंगे ए तो लिखेताम, और एते लिखे यू। यहाँ पर जब स्त्रीलिंग के बनाएंगे यह लिखना चाहते हैं तो ऐसा, लिखित। जब इसका लिखना चाहेंगे यह दोनों लिखते हैं तो ऐसा, ऐसा, एते, एता। तो ऐसा, एता, एते, एते द्विवचन आ गया। अब द्विवचन के नीचे क्या है, लिखेताम, लिखेताम लिख दो। यहाँ पर देखिए बहुवचन है, यह सब लिखना चाहती है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का यहाँ पे एता आ जाएगा। एता के नीचे क्रिया है लिखे यम, लिखे यम आ जाएगी, लिखे यू आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे प्रथम पुरुष के हो गए। वह लिखना चाहता है स लिखित, वह दोनों लिखना चाहते हैं तो लिखेताम, वह सब लिखना चाहते हैं ते लिखयू, वह लिखना चाहती है सा लिखित, वह दोनों लिखना चाहती है ते लिखेताम, वह सब लिखना चाहती है ता लिखेयू, यह लिखना चाहती है ऐसा लिखत, यह दोनों लिखना चाहती है तो लिखेताम, यह सब लिखना चाहती है ते लिखेयू, यह लिखना चाहती है ऐसा लिखत, यह दोनों लिखना चाहती है ते लिखेताम, यह सब लिखना चाहती है ता लिखेयू। यानी कि लिखित, लिखेताम, लिखेयू कि ये सारे मीनिंग हो गए हैं। अब इसके बाद में आगे हम चलते हैं मध्यम पुरुष। जो मैंने मध्यम पुरुष के बताए थे आपको कि मध्यम पुरुष के वाक्य कैसे बनेंगे। यहाँ पर वही है, तुम लिखना चाहते हो, चाहिए का अर्थ हमेशा विधिलिंग लकार में कर दिया जाता है, विधिलिंग लकार में इसी का बोध हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो होगा त्वम,
और जब लिख धातु है तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है, लिखे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लिखे। और ये हमारी संस्कृत हो गई। इस लिखे में सभी समाहित हो गए कि वह लिखना चाहता है, ठीक है ना। तुम दोनों लिखना चाहते हो तो युवाम, युवाम का क्या होगा, लिखेतम। और तुम सब लिखना चाहते हो यानी कि यूयम। यूयम लिखित, ये बन गई संस्कृत। इसी प्रकार से जब हम मध्यम पुरुष के बनाएंगे तो मध्यम पुरुष के भी इसी प्रकार से बनेंगे। देखो हम लिखना चाहते हैं, अब हमको क्या कहेंगे, अहम। ओ क्रिया तो लगाई नहीं मैंने, इसके नीचे क्रिया आएगी। देखो बच्चों थोड़ा यहाँ दोबारा लिखते हैं, थोड़ा क्रिया लिख देते हैं, क्रिया से तुम्हें आसानी रहेगी। इसके नीचे देखो सबसे पहले क्रिया आएगी। क्रिया में क्या आएगा, यहाँ पर क्रिया कौन सी रहेगी, लिखेयम, लिखेओ, लिखेम, लिखेयम, लिखेओ, लिखेम। लिखें, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष की अहम, आवाम और वयम, ये क्या हो गया, वयम हो गया। अहम, आवाम और वयम दोनों चीजें हमारे क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने क्रिया लगा दी। अब इसके वाक्य कैसे बनेंगे, देखो हम पढ़ना चाहते हैं, हम दोनों पढ़ना चाहते हैं, हम सब पढ़ना चाहते हैं। ये हो गए हमारे वाक्य। अब इनकी संस्कृत बनानी है हमें। तो मध्यम पुरुष के बाद में उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम और लिखेयम, लिखेव, लिखेम। जैसे यहाँ लिखा है लिखेयम, लिखेव, लिखेम, इनका प्रयोग करना है। अब इनका प्रयोग कैसे करना है, देखो हम पढ़ना चाहते हैं, हमको क्या कहेंगे, अहम। अहम के नीचे क्रिया क्या है, लिखेयम, यहाँ लिखेयम लिख दी, ठीक है। इसके बाद में हम दोनों लिखना चाहते हैं तो यानी कि आवाम, आवाम यानी हम दोनों, आवाम के साथ क्या आएगा, लिखे हो, ये लिखे हो आ गया। ओके। इसके बाद में देखो हम सब लिखना चाहते हैं, जब हम सब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम सबको क्या कहेंगे, वयम। वयम आ गया, वयम के बाद लिखे, जो हो गई हमारी संस्कृत। जब मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे तो तुम लिखना चाहते हो तो तुम लिखे, और तुम दोनों लिखना चाहते हो तो युवाम लिखेतम, और जब तुम सब लिखना चाहते हो तो यूयम लिखित। और जब हम इसका प्रयोग करना चाहेंगे कि हम पढ़ना चाहते हैं तो हम लिखेयम, हम दोनों पढ़ना चाहते तो आवाम लिखे, और हम सब पढ़ना चाहते हो तो वयम लिखे। तो आज हमारे ये पांचों लकार के जो वाक्य हैं वो पूर्ण हो गए हैं, यानी कि हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया है। वो हमारा टॉपिक ये है, संस्कृत के जो छोटे वाक्य थे उन छोटे वाक्यों को बनाना, उनको किस प्रकार से छोटे मीनिंग से। अब हमने बच्चों छोटे वाक्य तो सीख लिए, क्या छोटे वाक्य तो हमने सीख लिए। अब जैसे जैसे देखे थोड़े बड़े वाक्य, अब बड़े वाक्यों में आपको क्या करना पड़ेगा, शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। जैसे राम शब्द हुआ, रमा शब्द हुआ, हरि शब्द हुआ, गुरु शब्द हुआ, बस ये 4 कर लो। और पांचों लकार तो याद है ही। इसके अलावा हमें ये चीजों का बोध है ही, स तोते, सा तेता, ऐसे तो एते, तो हम युवा, युमा, यमा, इन सभी का हमें ज्ञान है। तो आगे जो वाक्य में आपको दूंगा संस्कृत अनुवाद
जब हम करेंगे तो संस्कृत अनुवाद के अंदर जब हम आगे वाक्य लिखेंगे अब बड़े, और उन बड़े वाक्यों को संस्कृत के अंदर बनाना है और किस प्रकार से बनाना है, कैसे बनाना है, ये सभी चीज उसके अंदर आएगी और उसी चीज को हम आगे अगले एपिसोड के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हमारे 5 लकार पूर्ण हो गए हैं। लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, 5 लकार हमारे पूर्ण हो गए और 5 लकारों के जो भी हमारे वाक्य थे वो वाक्य हो गए हैं पूर्ण। यहाँ पर प्रथम पुरुष के वाक्य हो गए, यहाँ मध्यम पुरुष के हो गए, यहाँ उत्तम पुरुष के हो गए, यानी कि हमारे विधिलिंग लकार आज पूर्ण हो गया, हमारे छोटे वाक्य समाप्त हो गए। अब कल से हम थोड़े बड़े वाक्य पढ़ेंगे जिसमें शब्द रूपों का प्रयोग आएगा। शब्द रूप आपको मैंने अपने वीडियो के अंदर डाल रखे हैं, मैंने सारे धातु डाल रखे हैं, सारे मैंने विधिलिंग वगैरह इन सब के 5 तो लकारों के मैंने अलग अलग धातुओं से लकार धातु रूप डाल रखे हैं और इसी के अलावा मैंने शब्द रूप भी काफी डाल रखे हैं। आप उनको देखना और उन वीडियो को पढ़ना और एक बार नजर मारोगे अपने आप तुम्हें याद हो जाएगी। और कई मुझे ऐसे कहते हैं कि सर ये लकार वगैरह ये चीज याद नहीं होती, शब्द रूप याद नहीं होते, इनको कैसे याद करें, इनको याद करने की कोई ट्रिक हो तो इसको याद करने की ट्रिक का भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा आपके को कैसे याद करना है, धातु को लकार को इनको कैसे याद करना है। धातु की तो मैं तो सिर्फ एक यही मानता हूँ कि एक सिस्टम से एक चीज को आप रट डालो। जैसे पट धातु की लट लकार है तो उस पट धातु की लट लकार को तो आप रट दो। अब उन पट धातु की लट लकार को जब आप रट दोगे तो उससे वाक्य बना लोगे। जैसे मैंने पठेत का अगर ये जैसे लिखे थे मुझे याद है, अब इससे मैं अगर पट धातु का बनाना चाहूंगा तो जहां पर लिखे थे तो पठेत कर दूंगा, यहाँ लिखेताम है तो पठेताम कर दूंगा, यहाँ लिखे यू है तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं पठेयू कर दूंगा, यहाँ पर लिखे है तो पठे कर दूंगा, यहाँ लिखेतम है तो पठेतम कर दूंगा, यहाँ पर लिखे थे तो पठेत कर दूंगा, यहाँ पर लिखेयम है तो यहाँ पर पठेयम कर दूंगा, यहाँ लिखे हुए तो यहाँ पे पठेय कर दूंगा, यहाँ पठेय कर दूंगा। तो देखो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेयम। अब यहाँ पर देखना ये दोनों लिखे थे इनके अंदर सिर्फ यहाँ पर हलंत है, यहाँ पर जो हमें मिलेगा उसमें हलंत मिलेगा। जब हम मध्यम पुरुष का बहुवचन देखेंगे ना उसमें हलंत मिलेगा, जबकि प्रथम पुरुष के अंदर हलंत नहीं मिलेगा। जब हम इसका बनाएंगे कि पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत और पठेयम पठेय पठेयम, इसी प्रकार से हमने लिखित लिखेताम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेयम, यहाँ पर भी लिखे थे यहाँ पर भी लिखे थे। संस्कृत इसे ही तो कहते हैं हलंत विसर्ग का प्रयोग करना ही संस्कृत है। यहाँ पर इसी लिखित में हलंत हट गया तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया, इसमें हलंत लग गया तो ये क्या हो गया मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार से हमें इन चीजों को याद करना है और आगे मेरे वीडियो देखते जाइए। संस्कृत अनुवाद के मैं आपको वीडियो डालूंगा और इसके बाद भी आगे से आगे मैं संस्कृत की आपको मैं क्लासें देता रहूंगा। इसके अलावा मैं आपको ज्योग्राफी वगैरह इनकी भी क्लास लगाने की है, थोड़ा समय नहीं है तो समय के दौरान जिस प्रकार से क्लास होगी उसी प्रकार से रहेगी। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि यह हमारी पृथ्वी है और जब हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी से जब ये कौन सी रेखा निकलती है, पृथ्वी को कौन सी रेखा बांटती है, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है हमारी और इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाली लाइन को कर्क रेखा कहते हैं और नीचे वाली लाइन को मकर रेखा कहते हैं। लेकिन एक लाइन है जो देशांतर रूप के अंदर चलती है, इसे क्या कहते हैं ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं ग्रीनविच रेखा। अब जहां पर भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों टकराती है वो कौन से महासागर के अंदर टकराती है, वहां पर कौन सा सागर होगा, कौन सा महासागर होगा। क्वेश्चन ये बनता है जब रीट एग्जाम हम फाइट करते हैं या कोई और कंपटीशन एग्जाम जब हम फाइट करते हैं तो उसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों आपस में जब दोनों आपस के अंदर जब काटती है, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों आपस में अपने आप को जब काटती है तो वो कौन से महासागर के अंदर काटती है, तो वो कौन सा महासागर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जिस प्रकार से ज्योग्राफी है वो भी काफी अथाह सागर है, उसको भी पढ़ना
बहुत अच्छा है। तुम्हारे जिस प्रकार सिलेबस के अंदर उस चीज़ को भी मैं डालूंगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं अगली क्लास डालूंगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।